राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी राजनीतिक पार्टियां हों अपने अपने चुनावी कार्यालय खोली हैं। वहीं महरौली विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार बाबा बालकनाथ ने भी अपना चुनावी कार्यालय लाडोसराय में खोला। जी हां, लाडोसराय फिरनी रोड पर जो है ये कार्यालय खोला गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो पहुंचे। महरौली विधानसभा से युवा हों, बुजुर्ग हों और साथ ही साथ महिलाएं हों, सभी लोग यहां पर पहुंचे और सभी लोग बाबा के समर्थन में पद यात्रा भी निकाली और बाबा को अपना समर्थन भी दिया। क्षेत्र की जनता चाहती है कि बाबा बालकनाथ महरौली विधानसभा से विधायक बने और क्षेत्र की जनता के ही द्वारा बाबा बालकनाथ को चुनाव लड़ाया जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बाबा बालकनाथ के समर्थन में जो लोग हैं इस पदयात्रा में निकले हैं और भगवा झंडा लेकर ये पदयात्रा जो है वो करी जा रही। जहां बाबा का ये पहला चुनाव है, बाबा पहली बार राजनीतिक की गलियों में और राजनीतिक कदम जो है वो बढ़ा रहे हैं, तो वहीं देखिए कि किस तरीके से बाबा के समर्थन में जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं। सब कोई चाहता है कि बाबा विधायक बने और क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करें। अब तो ये आने वाला वक्त ही तय करेगा कि बाबा को कितने वोट मिलेंगे और बाबा जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन बाबा किस राजनीतिक पार्टी के ऊपर कितने भारी पड़ेंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि तीन जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, तीनों पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं लगातार चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो वहीं बाबा भी अपनी चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी कार्यालय का जो शुभारंभ है वो हो चुका है। 5 फरवरी को राजधानी दिल्ली में मतदान है। अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें, किसी को भी चुनें लेकिन अपना वोट जरूर दें। अब देखना होगा 8 फरवरी को जो नतीजे आएंगे उसमें अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार जो दम भर रहे हैं उस दम भर से कितना किसको वोट मिलता है ये देखना होगा। लेकिन बाबा के समर्थन में जो लोग जुटे हुए हैं वो बाबा के लिए कितना वोट जुटा पाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 5 फरवरी को मतदान है। उसको लेकर ये चुनावी कैंपेनिंग जो है राजधानी दिल्ली में शुरू हो चुकी है। तस्वीरें हम आपको महरौली विधानसभा की दिखा रहे हैं, जहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार हैं बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ये चुनाव जो है क्षेत्र की जनता ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है और उनको चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना होगा चुनावी मैदान में बाबा कितना कमाल कर पाएंगे और बाबा को क्षेत्र की जनता कितना समर्थन देती है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि बाबा किस तरीके से चुनाव के मैदान में हो, किस तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है की बाबा गोरखनाथ की, बाबा गोरखनाथ की। वोट बाबा जी, वोट बाबा जी। हमारा नेता कैसा हो? बाबा जी कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? बाबा जी कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? बाबा जी कैसा हो? चुनावी कार्यालय खोल दिया गया, समर्थन लगातार मिल रहा है। चुनाव की तारीख की नजदीक आ रही है, ये समर्थन वोट पे कितना तब्दील होगा, कितना संतुष्ट है आप? अब देखिए प्यार जनता का सारा तब्दील होगा और मिलेगा भी वोट। ये जनता का प्यार है, जनता जिता के भेजेगी। सारा गांव देहात आपके साथ एकजुट हुआ है। आज जी जो जी है आपने सभी मंदिरों के भी दर्शन करे हैं। बिल्कुल। हुंकार यानी आपने भर दी है आप। हाँ जी, हाँ ये जनता ने भरी है, मैंने नहीं भरी। अब चुनाव चिन्ह भी आपको मिलने वाला हाँ है जी, 30 हाँ जी, तारीख को। हाँ ऐसे में क्या कहेंगे और जिस तरह का प्यार मिल रहा है आपको क्या भाई कहेंगे? ये प्यार 5 तारीख तक, 8 तारीख तक, फिर ये प्यार सदा बना रहेगा। ये कोई हटेगा नहीं कि भाई 5 साल के लिए बनेंगे, ये तो जब तक जिएंगे जब तक ये प्यार रहेगा। कह सकते हैं कि ऐतिहासिक नगरी महरौली जो अभी तक ऐतिहासिक नहीं बन पाई, आप लोग हाँ उसको बनाएंगे, मान महरौली बनाएंगे, ऐतिहासिक बनाएंगे। अच्छा बनाएंगे। वहाँ में बहुत लोगों के पास समस्या है और उसको सभी की समस्या सुनी जाएगी और सभी की समस्याओं का निवारण होगा। गलत कुछ होगा नहीं, अच्छा जो भी होगा उसको पूरा करेंगे। क्या मुद्दे लेके चल रहे हैं आप इस चुनाव में अपने? गलियों का हाल और सीवर लाइनें नहीं है, बिजली के मीटर नहीं लगते, जो बना लेते हैं मकान उनको मीटर नहीं मिलते, बहुत दिक्कत है। स्कूल में एडमिशन नहीं होते, हर जगह कुछ ना कुछ बहुत गड़बड़ हो रही है। जिस तरह से कई मैदान में उतर चुके हैं राजनीति के अखाड़े में, कई और भी नेता हैं, उनसे क्या लगता है कि आपकी कोई मेरा किसी से कोई वो नहीं है, मैं किसी पार्टी के उसमें नहीं हूँ, ना मेरा किसी से विरोध है। ये जनता के प्यार से आया हूँ और इसमें मैं खरा उतरूंगा। 36 बिरादरी का आपको बिल्कुल सहयोग है, बिल्कुल युवाओं का आपको भरपूर 36 सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल माता बहनों का आपको बिल्कुल। सहयोग मिल रहा है। इन सबको क्या कहेंगे और क्या विश्वास ये दिलाएंगे? इनका विश्वास, मैं खरा उतरूंगा इनके विश्वास पे। जो विश्वास इन्होंने जताया है उनके साथ कभी छल कपट नहीं करेंगे। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, गुरु जी के साथ हैं सब
और गुरुजी जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे और हम जो कहेंगे वो गुरुजी करेंगे। यानी हमें उम्मीद है कि 5 तारीख तक आपका जोश इस तरह रहेगा। बिल्कुल हम गुरुजी के साथ हैं। हम बाबा के साथ हैं, हमारा बाबा बनना चाहिए। अभी तो हम गाँव जाएंगे और बाबा का प्रचार करेंगे। हमारे गांव की हालत बहुत खराब है। जितने भी हमारे गांव आते हैं इस क्षेत्र में बहुत बुरी समस्या सारे गांव में, ना नालियां है, ना सड़कें है, ना शिक्षा का है, ना सीवर है, कोई सुरक्षित नहीं है। जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर थी पृथ्वीराज का किला, हम उसके अंदर आते हैं, सब वो जंजर हो रही है। यानी बाबा ही सबका बाबा हमारा बेड़ा पार बाबा ही लगाएंगे और हम बाबा के साथ हैं, तन मन धन से बाबा के साथ हैं। आज भाई उद्घाटन हो चुका है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, हजारों की संख्या में गांव देहात आपके साथ है, युवा साथ में है, किस तरह से देखते हैं क्या उम्मीदवार बनेंगे? भाई मैं अपनी मात्र शक्ति और हमारे जितने भी गांव के बड़े बुजुर्ग युवा साथी, जिस हिसाब से क्षेत्र के हर एक क्षेत्र से आदमी निकल के आया बाबा के सहयोग से के लिए 36 बिरादरी का सारा भाईचारा आप हमारे गांव में देख ही रहे हो, महसूस कर रहे हो। अभी चुनाव का बिगुल हमारा तो कल चुनाव चिन्ह मिलने के बाद बजेगा, क्योंकि अभी तो हम बाबा के लिए वोट मांग रहे, चुनाव चिन्ह तो अभी हमें मिला नहीं है। जो कल मिल जाएगा तो उसके आगे आपको उत्साह है ना दिन पर दिन बढ़ता ही नजर आएगा। और जो ये अपने आप में झूठे सनातनी मरे बैठे हैं उनको भी महसूस कराएंगे कि वे नहीं है सनातनी, सच्चे सनातनी ये है भगवाधारी। आज जो है जीत का आशीर्वाद इनको मिल चुका है, जिस तरह का सैलाब आपके साथ चल रहा है, जीत का आशीर्वाद मिल गया। जीत का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जीत तो हमारी उस दिन ही निश्चिंत हो गई थी जिस दिन हमने बाबा का नॉमिनेशन करा था, क्योंकि हमारे बाबा नहीं लड़ रहे चुनाव, हमारे तो कुल देवता गुरु गोरखनाथ महाराज जी चुनाव में है। उनको कौन हरा देगा, उनकी शक्ति के सामने कौन टिक जाएगा। आप देखना हर एक जगह आपको महसूस होगा कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी विधानसभा में सिर्फ बाबा ही बाबा होगी। और मैं तो कह रहा हूँ विधानसभा छोड़ो, दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी गद्दियों तक बाबा की गूंज जाने वाली है और वो जा भी चुकी है। बहुत से लोगों के फोन आने शुरू हो चुके हैं कि भाई क्या कर रहे हो, मगर कुछ नहीं कर रहे भाई, बाबा गुरु गोरखनाथ जी का आदेश हो गया है, अब की बार बाबा जी की सरकार। यानी आप लगातार कह रहे हैं कि यूपी में योगी और यूपी में योगी और महरौली में भी योगी, दिल्ली में भी हमारे ये भी तो उसी संत समाज के ही हैं। वो वहाँ के योगी हैं, यहाँ के योगी हैं, इनमें कोई फर्क थोड़ी ना है जी। ये जो भगुआ है ना, ये भगुआ ही सृष्टि का रचता है। और ये भगुआ रंग की क्या पहचान है? जब सूर्य उदय होता है ना तब भगुआ रूप होता है, और जब अस्त होता है तब भगुआ रूप होता है। उस अग्नि से ही तो जीवन है, तो इस भगुआ से ही जीवन है सनातन में। तो इसको अगर भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? बाबा के साथ पूरा महरौली, आप छोटी बातें कर रहे हो भाई साहब, महरौली नहीं, पूरी 36 बिरादरी, पूरी महरौली विधानसभा नहीं, आसपास की सारी विधानसभा है। ये आपका सोचो, लाडूसराय के आदमी खड़े या मैदानगढ़ी, नेवसराय, दूसरी विधानसभाओं के भी आदमी आए बाबा के प्रचार के लिए। दिलाना चाहेंगे और क्या कहना? विश्वास नहीं दिलाना भाई साहब, हम तो जीत चुके हैं। औपचारिकता बच रही है जो कि 8 तारीख को हो जाएगी, और इसी भाईचारे के सहयोग से केवल एक बात जनता में प्रसारित करना चाहते हैं। हम बाबा जी से मिले और बाबा जी के सामने एक सवाल रखा, बाबा जी आप तो इतने प्रसिद्ध हैं, इतना सब कुछ है, आपका नाम है, फेम है, सब कुछ है, आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि आप इतनी तपस्या करते हैं, चारों तरफ आपका नाम है। तो बाबा जी का केवल एक ही जवाब था, निस्वार्थ सेवा, जनता की समस्या को मैं समझ रहा हूँ। मेरे एरिया के जितने भी लोग हैं हर किसी ना किसी परेशानी से त्रस्त हैं, तो मैं निस्वार्थ रहकर बिना किसी पार्टी से जुड़े अपने समाज की सेवा करना चाहता हूँ। प्रसिद्धि मेरे को पूरी है, मैं केवल अपना नाम नहीं, अपना काम करके अपने एरिया की समस्याओं को आगे पहुँचाना चाहता हूँ। जहाँ तक कि सारी पार्टियाँ एरिया को कुछ दे रहा है, को कुछ दे रहा है। अगर बाबा जी हमारे यहाँ से निर्वाचित होकर जाते हैं, जो भी सरकार होगी, जो वहाँ आवंटित करेंगी, हमारे बाबा को भी पूरा अधिकार होगा उसको लेके जनता में भेजना। जय श्री राम। समर्थन करने पहुंचे हैं भारी संख्या में। एक ही बात कहना चाहता हूँ, जैसे यूपी में योगी, हमारे दिल्ली में बाल योगी। ठीक है भाई, आप यूपी का देख रहे हैं, वहाँ डर उनको है जो गुंडे थे, बदमाश थे, बाकी लोग ईमानदारी से खा रहे हैं। हमें चोरों के साथ न जाके हमें बाबा के साथ जाना है।
इनको 2 टाइम का खाना मिलना चाहिए, इनको ना महंगा सूट चाहिए, ना महंगी गाड़ी चाहिए, इनका तो चप्पल भी सबसे सस्ता होगा, 10-20 लाख का कोई चीज नहीं है। ठीक है, अगर हमें इस लाडू सराय का उद्धार करना है तो बाबा जी पहले आप हमें आशीर्वाद दीजिए। लाडू सराय ने पूरी उसके बाद में पूरी सबसे पहले हमें बाबा जी एक मिनट बाबा जी साइलेंट खड़े हैं, जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है। इनका कोई जो है यहाँ ये नहीं है कि मैं ये करवा दूंगा, लॉलीपॉप नहीं दे रहे। बाबा साइलेंट है, जो साइलेंट होता है उसके दिल में कुछ होता है, हम लोगों की कल्याण होगी, ये मेरा बाबा से उम्मीद है। बोलो बाबा गुरु गोरखनाथ की।